लर्निंग कर्व। अब आज हमारा जो एजेंडा है कि रियल नंबर की हम क्विक रिवीजन कर सकें, और मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए रियल नंबर के लाऊंगा वो बोर्ड में कभी ना कभी आए हुए हैं। जैसे कि आप ये 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हो। LCM of two number is 182 and their HCF is 13. If one of the number is 26, find the other. देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए हमें बस बेसिक सी चीज़ पता होनी चाहिए कि LCM जो होता है LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें LCM दे रखा है 182 और उसका HCF भी दे रखा है 13। एक नंबर है 26, तो हम अदर नंबर को क्या कर देंगे, लेट कर देंगे, लेट अदर नंबर भी x y, तो मैंने यहाँ पे b लेट कर लिया, ठीक है, कुछ भी कर सकते थे। तो हमें पता है LCM इंटू HCF हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यहाँ पे 182 इंटू 13 इक्वल टू 26 इंटू b हो गया। तो 26 यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 13 को 2 से काटा और यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ गई 91। अब जो सेकंड हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, और ये क्वेश्चन कईयों के प्री बोर्ड्स वगैरह में भी आया होगा, कि द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो अब भाई आपको कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर पता होने चाहिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया। 2 और 3 प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि देखो इनका फैक्टर 2 और 1 इटसेल्फ है। 3 भी 1 और 3 है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर। देखो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, जबकि प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन ये है कि उसके कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिर से क्वेश्चन ये है कि HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 हो गया। अब हमें देखना है कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी बेसिकली 2 तरह के ही नंबर होते हैं, कॉम्पोजिट और प्राइम। 1 हालांकि दोनों ही नहीं है, ना कॉम्पोजिट है ना प्राइम है। कॉम्पोजिट नंबर वो हो गए जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, जैसे 4 जो नंबर है उसके 3 फैक्टर्स है, 1 2 एंड 4 इटसेल्फ। उसके बाद अगला कॉम्पोजिट नंबर आता है 6, जिसके फैक्टर हो गए 1 2 3 एंड 6। मतलब जिस भी नंबर के 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे कॉम्पोजिट कहते हैं। अब 4 जो होता है वो सबसे लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है। तो इन दोनों का जो रेशो है किसका, HCF टू LCM, तो सबसे पहले 4 और 2 का HCF क्या आएगा, 2 आएगा, LCM क्या आएगा, 4 आएगा। तो इनका अगर हम रेशोज निकालो 2/4 तो आ जाएगा 1:2। तो ये क्वेश्चन बहुत बार प्री बोर्ड में आता है, टीचर्स का ये एक तरीके का फेवरेट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि द LCM the two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. Find HCF of this number. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट ईयर बोर्ड्स में आया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप क्या करो, आप इन नंबर्स को रेशियोज में लेट कर लो, ठीक है। आप इन नंबर्स को रेशियो में लेट कर लो। फर्स्ट नंबर भी 2x, सेकंड नंबर भी 3x। अब आपको पता है कि देखो फर्स्ट नंबर a को 2 into x लिख सकते हैं, b को 3 into x लिख सकते हैं। अब LCM क्या होता है, LCM का मतलब होता है कि हाईएस्ट जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है उन्हें करना होता है। अब 2 की यहाँ पे देखो नीचे तो कोई 2 है नहीं, तो 2 की पावर 1 हो गया, x में x ही हो गया, और 3 में 3 की पावर 1। तो इसका LCM जो आ जाएगा वो 6x आ जाएगा। 6x को हम किसके इक्वेट रखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि LCM 180 है, तो 6x को 180 के इक्वेट करा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 30 आ गई। अब इसी का HCF देख लेते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2x और 3x में क्या ही कॉमन आ रहा है, x ही कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF क्या हुआ, x ही हुआ, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके स्कूल के टीचर ने दे दिया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीट फिर से कर सकता है। 2019 में लास्ट टाइम आया है बोर्ड में। कह रहा है HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65n minus 117. Find the value of n. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 65 और 117 का HCF निकालेंगे। 65 के क्या फैक्टराइजेशन होते हैं, 13 into 5, 117 की क्या फैक्टराइजेशन होती है, 3 into 3 into 13। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 13 कॉमन आ रहा है, तो HCF हमारा हो जाएगा 13, जो कि किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, 65n minus 117, ठीक है। तो 65n minus 117 को हम 13 के इक्वेट कर देंगे, 117 जो यहाँ पे माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस हो जाएगा,
तो आ जाएगा 130। 130 इज इक्वल टू 65n हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ 12 रेज़ टू पावर n कैन नेवर एंड विद जीरो या कैन नॉट एंड विद जीरो। तो देखो, एक कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं काउंटिंग के, अर्थमेटिक के, उसमें ये होता है किसी भी नंबर को अगर जीरो से एंड होना है तो उसके पास एक 2 और एक 5 होना चाहिए। मतलब किसी भी नंबर को बेसिकली 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप लास्ट में एक जीरो डाल देते हो ना, तो इसीलिए बस मिनिमम एक 2 और मिनिमम एक 5 हो, तो मतलब कोई भी नंबर आराम से जीरो से एंड हो जाएगा। तो 12 की पावर n कह रहा है कि वो जीरो से एंड नहीं हो सकता, तो हम सबसे पहले लिखेंगे भाई 12 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 की होल पावर n, जिसको अगर हम एक्सपोनेंशियल से खोले कि ए बी की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर n इक्वल्स टू बी की पावर n। ठीक है, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक किसी भी नंबर को अगर जीरो से एंड होना है तो क्या होना चाहिए, उसके बाद मिनिमम एक 2 और मिनिमम एक 5 होना चाहिए। जबकि यहाँ पे 2 की पावर 2n, मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो कितने भी, कम से कम एक 2 तो है ही ना हमारे पास, 2 2s है बल्कि, लेकिन 5 एक भी नहीं है, इसलिए ये नंबर कभी भी नहीं होगा। हम कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक एनी नंबर हैज टू एंड विद जीरो मस्ट हैव 2 and 5 एज इट्स फैक्टर। बट 12 की पावर n के पास 2 तो है, लेकिन बट नॉट 5 एज इट्स फैक्टर, तो 5 नहीं है इसका फैक्टर, इसी वजह से 12 की पावर n कभी भी जीरो से एंड नहीं हो पाएगा।